गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PSM हाउस। प्रभास सर मैथमेटिक्स हाउस में आपका स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 लेक्चर्स को अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैं आपको बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन से लेके उसके अलजेब्रिक जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन थे, सारे रूल्स और प्रॉपर्टीज़ को मैं वहाँ पे डिफ़ाइन किया हूँ। और आज मैं उस पर पिछले वीडियो में मैं वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज का करवाया था। और आज मैं उससे आगे कुछ नए टॉपिक्स से आप लोगों को अवगत कराता हूँ, जिसको समझ करके आप नेक्स्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वह रियल नंबर आपको प्राप्त होता है। रियल नंबर का स्क्वायर रूट प्राप्त करते हैं तो वह रियल नंबर प्राप्त होता है। लेकिन जब आप प्राप्त करने जाते हैं माइनस वाले टर्म का, तो यहाँ पर आप नहीं कर पाते होंगे, पहले से इसके बारे में आपको नहीं पता है। लेकिन जब आप इसके बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इस तरह के नंबर को, तो फिर इसके भी तो कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट्स होते होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। इसी के किस तरह से इस तरह के स्क्वायर रूट्स, इस तरह के नंबर के स्क्वायर रूट्स कितने होंगे, कैसे फाइंड करेंगे, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। और आपको मैं सिखाऊंगा कि आप किस तरह से इस तरह के नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहला पॉइंट हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जो किसी भी इमेजिनरी नंबर का जो रूट होता है वह इमेजिनरी ही होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखे हैं z = x + iy। अब इसका अगर स्क्वायर रूट, डियर स्टूडेंट, आप स्क्वायर रूट छोड़ो, डायरेक्ट हम इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो रूट्स होता है वह अगर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, √ x + iy। डियर स्टूडेंट, तो इसको जो है अगर हम कहें कि यह a के इक्वल होता है, तो एक कंडीशन आता है कि इफ़ a बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर a रियल नंबर के सेट में होता है, तो यहाँ से जो आप x + iy का जो स्क्वायर रूट फाइंड करोगे वह a के पावर n के टर्म में प्राप्त होगा। अगर मान लो डियर स्टूडेंट कि वह a जो है रियल नंबर है, तो क्या यह x + iy जो वैल्यू देगा वह इसका मतलब कि a⁴n भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में? तो क्या यह पॉसिबल हो सकता है डियर स्टूडेंट? समझिए कि किसी इमेजिनरी नंबर का जो यहाँ पर एक और बात यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, वेयर y ≠ 0, क्योंकि जब हम y इमेजिनरी पार्ट नहीं लेंगे तो यह तो रियल पार्ट ही बच जाएगा डियर स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने जा रहे हैं, तो इसके सारे पार्ट्स को लेकर के हम बताएंगे कि इसके जो स्क्वायर रूट्स या फिर कोई भी रूट्स फाइंड करने जा रहे हैं तो वह क्या रियल नंबर हो सकता है? डियर स्टूडेंट, यह नहीं पॉसिबल है कि सिर्फ x + iy का जो रूट्स फाइंड करेंगे वह रियल होगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर यह कहना गलत होगा। द रूट्स ऑफ x + iy cannot be only real। सो आप यहाँ पर जब इसको बता सकते हो कि यह नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली इसके बाद जो बचता है तो आपको बताना होगा कि हेंस a is an imaginary number। तो a क्या होगा डियर स्टूडेंट? इमेजिनरी नंबर होगा। जब इमेजिनरी नंबर होगा डियर स्टूडेंट, तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर को ही डिफाइन करेगा। तो आप कह सकते हो कि जो x + iy का जो वैल्यू होगा वह x + iy का नहीं, इसका जो रूट्स का वैल्यू होगा वह क्या होगा डियर स्टूडेंट? इमेजिनरी पार्ट्स ही, इमेजिनरी नंबर ही प्राप्त होगा। अब हम इसको कुछ प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं, क्या यह पॉसिबल है, रियल में पॉसिबल है या नहीं है, यह सही है या गलत है। इसको कुछ हम एग्जाम्पल्स से और फिर इसके टर्म्स को भी समझेंगे कि कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट्स फाइंड करना आज हम आपको सिखाएंगे
क्यूब रूट फाइंड करना आज हम सिखाएंगे। आप ध्यान से देखते चलिए एक एक पॉइंट को। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा, मान लीजिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो फाइंड रूट ओवर एक्स प्लस आई वाई, इसका वैल्यू आप फाइंड करिए। कैसे आप इसके वैल्यू को फाइंड करिएगा डियर स्टूडेंट, गौर से समझिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इसके वैल्यू को फाइंड करना। डियर स्टूडेंट देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है रूट ओवर एक्स प्लस आई वाई, इसको हम मान लेते हैं कि यह इमेजिनरी ए आई के बराबर है, ए प्लस आई बी के बराबर है। जब अगर हम यह मान लिए कि ए प्लस आई बी के बराबर यह एक्स प्लस आई वाई है, तो यहाँ पर आप देखिए बोथ साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। बहुत आसान है, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो आप क्या होगा, यहाँ पर इसका जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पर इस पर ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जो ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी प्लस 2ab के इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, यह वैल्यू जो है x प्लस आई वाई, यह किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab के इक्वल हो जाता है डियर स्टूडेंट। जब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो डियर स्टूडेंट x का वैल्यू जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, और y का जो वैल्यू होता है यह कुछ 2ab के पास आ जाता है। जब हमारे पास x का वैल्यू प्राप्त है, y का वैल्यू प्राप्त है, तो हम किसके वैल्यू को फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के वैल्यू को डियर स्टूडेंट। क्योंकि हमको ए और बी का वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से इसको तोड़ते हैं डियर स्टूडेंट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। जैसा कि आप पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4ab। तो वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट किए हैं डियर स्टूडेंट। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट किए हैं, तो आप वैल्यू पुट करके देखिए, इसके बदले x का स्क्वायर होगा डियर स्टूडेंट, और इसके बदले y का स्क्वायर, ये b यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो जब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखें, तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, देखिए ये वैल्यू जो है ये स्पष्ट रूप से लिख लीजिए कि ये जो वैल्यू आया है वह कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह वैल्यू यह x को पुट किया और यहाँ पर y को पुट कर दिया, तो y स्क्वायर के बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। तो आपको पता चलेगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आप देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू x है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है डियर स्टूडेंट। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको 2a स्क्वायर का वैल्यू जो प्राप्त होगा कुछ x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो इसका वैल्यू था डियर स्टूडेंट, स्क्वायर का ओवर रूट यहाँ पर नहीं किए थे, जो स्क्वायर इधर जाएगा इसके पार्ट पर, तो प्लस माइनस ओवर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये पार्ट कर दीजिए ओवर प्लस माइनस, ये यहाँ पर ये बताना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था डियर स्टूडेंट। तो जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ओवर रूट प्लस माइनस के साथ
यह वैल्यू आपको पुट करना था। यह वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू जो होगा x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो x प्लस माइनस ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 ले आ जाएगा हमारे पास। तो a का वैल्यू जो होगा वह प्लस माइनस ओवर रूट एक्स प्लस ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह कोई रियल नंबर ही होगा और यह भी कोई रियल नंबर ही होगा। और आप जानते हैं कि रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है और रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। डियर स्टूडेंट, तो यह दोनों का वैल्यू हम यहाँ पर प्लस माइनस ना लेकर के सिर्फ प्लस लेंगे तो भी हमारा वैल्यू जो होगा यह सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पर भी हम प्लस ही लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा कुछ इस प्रकार से a का वैल्यू प्राप्त होगा। इसी तरह हम a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है। डियर स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स, और a स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल रखे हैं प्लस माइनस ओवर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू जो आ रहा है यहाँ से वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से हम जो वैल्यू ले रखे हैं यहाँ से हमको पुट करना है a का वैल्यू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स। तो डियर स्टूडेंट यही हम यहाँ पर लिखे हैं। तो बी स्क्वायर का जब हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसमें से x सब्ट्रैक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसका जो वैल्यू टूट करके आएगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स। ये टर्म यहाँ तक लिख लीजिए डियर स्टूडेंट। अब इधर हम मिटा करके आपको वहाँ से लाते हैं इधर, फिर आप यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर उसके टर्म्स को कुछ समझिए। तो कुछ टर्म्स जो आपको प्राप्त हुए हैं बी स्क्वायर का वह कुछ इस प्रकार है, एक्स प्लस ओवर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका अगर एलसीएम हम यहाँ पर 2 ले लें तो ये माइनस 2x यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अपॉन 2। तो b का जो वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस ओवर रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब भी हम वैल्यू निकालने जाएंगे इसका जब भी हम आपको बताए थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन दिस टर्म, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के हम रूट्स स्क्वायर रूट्स फाइंड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वह यह वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में प्राप्त होगा। डियर स्टूडेंट आप देखिए बहुत ही सिमिलैरिटीज़ इसमें आपको दिखेंगे, इसके वैल्यू में सिमिलैरिटीज़ क्या दिख रहे हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, आपको पढ़ाए हैं यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट वैल्यू किसका होता है। डियर स्टूडेंट तो आपको पता होगा कि मॉडुलस आपको हम पढ़ाए थे, उस मॉडुलस का जब वैल्यू आप निकाल रहे थे एक्स प्लस आई वाई का वैल्यू वो कितना हो रहा था डियर स्टूडेंट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो रहा था। तो उसी तरह से यहाँ पर आप इसको अगर बाई ट्रिकी देखें तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अगर दिया हुआ रहेगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही आसानी से आप वैल्यू बता सकते हैं। यह मॉडुलस उसका वैल्यू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस रियल जेड, मतलब कि अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो मॉडुलस ऑफ जेड माइनस रियल जेड अपॉन 2 ओवर रूट अंडर रूट दिस वैल्यू। एंड इसमें अगर आप लिखिएगा a का वैल्यू तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ द गिवन complex number and the modulus of adding the modulus of the given complex number and upon 2 over root। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का
जो भी आपको हम एग्जाम्पल भी दे करके बताते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आप फाइंड करिएगा तो इस तरह से बहुत आसानी से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं कि किस तरह से आप इसके स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो हम आपको टर्म दिए हैं, अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 - 4i, इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट अगर पुट करते हैं तो आपको हम बताए थे a + ib के टर्म में a का वैल्यू जो होता है वह रियल z, मतलब कि z रियल कौन सा पार्ट है, 3 है, तो 3 पुट कर दो। फिर प्लस मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, मतलब प्लस √9 + 16 अपॉन 2, यह वैल्यू प्लस i भी डाल दो। फिर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका ओवर रूट भी होगा। और फिर क्या हो जाएगा b के लिए, तो b का वैल्यू ये कुछ ऐसा है जिसमें आपको बताया है मॉडुलस ऑफ z। पहले तो ये मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू 9 + 16 माइनस रियल z का वैल्यू, आप रियल z देखो 3 है, अपॉन 3 -3/2 अपॉन ओवर रूट। अब यहाँ पर देखो कि 9 + 6 इज़ 15, 15 + 3 इज़ 8, तो यहाँ पर 3 + 5/2 प्लस i ओवर 9 + 16 25, 25 - 3 25 - 3 22, 22/2। तो आप जो वैल्यू प्राप्त किए हो, या 3 + 5 8/2 इज़ 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है डियर स्टूडेंट, प्लस और इसका जो वैल्यू है i, यह i √2/22 11 कुछ इस प्रकार से, और यह प्लस माइनस आपको दिखाए थे, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में आता है, तो आप यहाँ पर प्लस माइनस दोनों के लिए लेकर के वैल्यू दिखा देना। इसी तरह से आप किसी भी स्क्वायर, किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का आसानी से आप निकाल सकते हो स्क्वायर रूट। इसके अलावे कोई भी टर्म्स और इसके अलावे कहीं भी दिमाग आप लोग को नहीं लगाना है डियर स्टूडेंट। आप ध्यान रखें कि इससे भी इजी मेथड है इसके स्क्वायर रूट को फाइंड करने का। तो पहले आप इस मेथड को समझ लें, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में भी इसके जो इजी मेथड हैं उसको भी मैं बताऊंगा। तो पहले प्यारे बच्चों इसके जो कंसेप्ट हैं इसको सही से समझें कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब मैं आप लोगों को क्यूब रूट निकालना सिखाता हूं। डियर स्टूडेंट, आप सभी बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, तभी जा कर के मैथमेटिक्स अपना 11th 12th अपने कैरियर को बनाने के लिए जो आप लोग ने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो मैथमेटिक्स के रूप में चूज़ किया है। मैथमेटिक्स आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, केवल नॉलेज नहीं देता है, आपके जीवन को जीने का तरीका भी सिखाता है डियर स्टूडेंट। और एकमात्र यही सब्जेक्ट है जो दुनिया के किसी भी कोने में आप रह करके अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं और अपने माइंड से दुनिया को चला सकते हैं, दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं डियर स्टूडेंट। आप लोग कभी सोचे थे कि हम सारे नंबर का स्क्वायर रूट बचपन में आप निकालना सीखे थे? इवन आप 20 का स्क्वायर रूट निकाल लेते थे, 15 का स्क्वायर रूट निकाल लेते थे, जो भी आपको नंबर दिया जाता था डिवीज़न मेथड से निकाल लेते थे। लेकिन क्या कभी आप ये सोचे कि 20 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो फिर 20 का क्यूब रूट क्या होता होगा और कैसे हम निकालेंगे? डियर स्टूडेंट, यह क्वेश्चन जो है आप नहीं सोचे होंगे। आज मैं आप लोगों को सोचने के लिए देता हूं कि किस तरह से हम 20 का क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो डिफाइंड है वह कुछ इस तरह से है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि कोई भी x का पावर 3 है जिसका वैल्यू 1 है, तो इसका जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम जिसकी बात कर रहे हैं वह 1 के क्यूब रूट की वैल्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट। बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखो। जब इसका x क्यूब किए तो यह इक्वल्स टू 1 हो गया। जब हम x क्यूब -1 करेंगे डियर स्टूडेंट तो यह 0 हो जाएगा।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट तो यह x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट इज इक्वल टू 0। आप ये कैसे लिख दिए तो ध्यान रखिएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है डियर स्टूडेंट वह a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने वही वैल्यू पुट किया है। तो आप देखिए कि जब यह टर्म 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। जब हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 होगा तो क्या होगा, तब इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने पर ये प्राप्त होता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना बताए हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो वैल्यू पुट कर दीजिए डियर स्टूडेंट। माइनस बी मतलब इसका जो फैक्टर है वह, इसका जो कोफिशिएंट है वह 1 है, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी मतलब बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 4ac मतलब 4 1 इंटू ए इंटू 1 मतलब कि 1 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2a इंटू 1 2 इंटू 1। तो इसका जो वैल्यू आपको डियर स्टूडेंट प्राप्त होता है वह कुछ -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 होता है डियर स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, बस ध्यान से देखिएगा। डियर स्टूडेंट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से लाइट चली गई थी, तो इसके लिए ही थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी पता चलेगी वीडियो में, तो उसको इग्नोर करते हुए आप आगे बढ़ें। मैं आपको बता रहा था कि जो क्यूब रूट हम निकालते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो इस प्रकार से हम जब यह एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 लेते हैं और 1 को इस साइड लाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट होते हैं। डियर स्टूडेंट आप यहाँ पर देखें कि x का एक वैल्यू 1 प्राप्त होता है, दूसरा वैल्यू -1 प्लस √3 बाई √3। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि कुछ इस तरह का वैल्यू जब हमें प्राप्त होता है तो इसको ही हम लिखते हैं √3i/2। तो जब हम इसको सेपरेट करते हैं डियर स्टूडेंट तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, और -1 माइनस इसको लिख लीजिएगा। अब जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ प्राप्त हुए हैं उसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं क्या बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। ये √3/2, ये जो 3 वैल्यूज़ हैं डियर स्टूडेंट, यही 3 वैल्यूज़ इस 1 के यूनिट रूट्स, जो यूनिटी का जो रूट होगा, 1 का जो क्यूब रूट होगा वह कुछ इस प्रकार से 3 वैल्यूज़ आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी डिग्री आप इस पर दोगे उतना सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो कितना हो जाता है 2। ये डिग्री बढ़ता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता है, डिग्री बढ़ता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता है। तो यहाँ पर जैसे कि डिग्री जो है 3 था तो जितना डिग्री उतना सॉल्यूशन, तो यहाँ पर 3 डिग्री का इक्वेशन था तो आपको 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट होते हैं। इसी 3 वैल्यूज़ को हम लोग कंसीडर करते हैं, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। किसी एक वैल्यू को आप नेगेटिव पॉजिटिव में से किसी को भी एक को, इस 2 में से किसी एक को आप ओमेगा कह सकते हो। तो यह हो जाता है -1 √3/2 तो दूसरा वैल्यू क्या होता है डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज से बताऊंगा कि दूसरा वैल्यू क्या होता है। डियर स्टूडेंट ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, यह ओमेगा का वैल्यू होता है। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसके प्रॉपर्टीज, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है, जब कभी भी ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब जितना भी आपका इमेजिनरी क्यूब रूट, यह इमेजिनरी क्यूब रूट नहीं है, इमेजिनरी क्यूब रूट 1 और 2 दो ही है, इस दोनों को एक को या अगर ओमेगा कहते हैं तो यह दूसरा जो वैल्यू हमको प्राप्त होता है इसका स्क्वायर से प्राप्त होता है। कैसे होता है डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, -1 प्लस ओवर √3i/2। अब इसका स्क्वायर करते हैं डियर स्टूडेंट तो क्या होगा, -1 प्लस √3i² डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 √3i²
-1 और फिर हम प्लस 2 इंटू -1 इंटू √3i अपॉन 2 ये पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 1 - 2 ध्यान से देखिए 1 - 3 मतलब -2 वैल्यू हुआ और 2 इंटू √3 माइनस 2 √3i अपॉन 2। डियर स्टूडेंट 2 कॉमन ले लीजिए अपॉन यहाँ पर 2 का स्क्वायर भी करना था डियर स्टूडेंट, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो -1 माइनस √3i अपॉन 4 बचता है, ये 4 से 2 कैंसिल हो जाता है डियर स्टूडेंट, -1 माइनस √3i अपॉन 2 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द ईच इमेजिनरी क्यूब रूट, जो भी इमेजिनरी क्यूब रूट है वह एक दूसरे का स्क्वायर होता है। अगर यह इतना वैल्यू में अगर हम प्लस वाले को लेते हैं तो स्क्वायर उसका यह वाला टर्म हो जाता है। अगर हम इसको ओमेगा कहते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, अगर इसको ओमेगा कहते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। आपकी मर्जी, जो भी वैल्यू आप लोगे, यह प्रॉपर्टीज़ को फॉलो किया जैसा कि मैं आपको प्रूफ करके बता दिया, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर होता है कि जो वैल्यू है ये 3 वैल्यूज़ जो हैं इनको अगर हम डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे, तो एक वैल्यू 1 होगा, दूसरा ओमेगा होगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर होगा डियर स्टूडेंट। मतलब कि 1 के लिए 1, ओमेगा के लिए इमेजिनरी क्यूब रूट और ओमेगा स्क्वायर के लिए उसी का इमेजिनरी क्यूब रूट। तो इस तरह से यह वैल्यू होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज़ का डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज़ है। इसके जो सम जो होते हैं इस तीनों क्यूब रूट के वह इक्वल टू 0 होते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए सम मतलब क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको फाइंड कीजिए 1 माइनस, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए -1 √3i अपॉन 2 माइनस, यहाँ से पुट कीजिए ये प्लस था डियर स्टूडेंट, ये माइनस है, ये प्लस है, ऐड कर रहे हैं -1 प्लस ये था, ये माइनस है ओवर √3i अपॉन 2। सबको इक्वल करिए, सबका एलसीएम 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस √3i माइनस 1 और माइनस √3i। देखिए √3i कैंसिल, 1 कैंसिल और 1 कैंसिल नहीं, 1 और -1 -2 और 2 कैंसिल। सो ऊपर में 0 बचा, 0/2 इज़ 0। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें एक फॉर्मूला जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं करना, जब कभी भी इस पर बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। यह प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा, तो इस पॉइंट को भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। अब हम बात करने वाले हैं इसके थर्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो इसके थर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट्स, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अभी ऐड करके देखें तो जो ऐड में वैल्यू 0 आया वह प्रोडक्ट में वैल्यू 1 आता है डियर स्टूडेंट। कैसे आता है वो भी आप देख लो। जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट। तो 1 का वैल्यू 1 है, ओमेगा का वैल्यू माइनस, प्लस वाला पुट करना है तो प्लस वाला ले लीजिए। फिर क्या करो, यहाँ पर माइनस √3i अपॉन 2 लिख दो। सारे को मल्टीप्लाई करो डियर स्टूडेंट, 1 से तो आपको कोई अब वैल्यू को चेंज करना नहीं है। तो यहाँ पर ये v और ये a और ये b, तो a प्लस b, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √3i का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये वैल्यू पुट करते हो डियर स्टूडेंट तो देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 ओवर i का स्क्वायर -1 अपॉन 2। ये वैल्यू हो जाता है -1 माइनस, ये वैल्यू हो जाता है माइनस प्लस डियर स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 माइनस इज माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर पुट किए -1 a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a 1 हो जाता है और माइनस √3i स्क्वायर,
तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यह कुछ ऐसा हो जाएगा, जो वैल्यू 1 माइनस √3, यहाँ पर जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट, माइनस को यहाँ पर आप कॉमन ले लो, 1 मिनट, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लो, तो वैल्यू जो हो जाएगा ये 1 माइनस √3i अपॉन 2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर भी माइनस को कॉमन ले लो, तो यह 1 प्लस √3i अपॉन 2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। माइनस ये वाला टर्म और माइनस ये वाला, ये प्लस हो जाता है डियर स्टूडेंट, 1 माइनस √3i अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस √3i बाई 2। अब मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 हो जाता है डियर स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है डियर स्टूडेंट, 1 स्क्वायर हो जाता है, माइनस √3i का होल स्क्वायर करेंगे डियर स्टूडेंट, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, i का स्क्वायर माइनस 1, तो इसको पुट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो वैल्यू जो है वो हो जाएगा 1 माइनस प्लस 3/4, या वैल्यू हो जाता है 1 प्लस 3। सो डियर स्टूडेंट आप देखें कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वैल्यू 1, मतलब कि ओमेगा का क्यूब जो होता है डियर स्टूडेंट वह 1 होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए और इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला आपको बताए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। यह फॉर्मूला भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको आप ध्यान रखिएगा। कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। सारे फार्मूला का डेरिवेशन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हूँ, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपको फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है, सारे आगे जो भी आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाओगे बहुत ही आसानी से आप बना करके आगे बढ़ सकते हो डियर स्टूडेंट, और बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखिए, जो भी क्लासेस आपको मैं बता रहा हूँ सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर एक क्लास को भी मिस करते हो डियर स्टूडेंट तो अगला क्लास आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ी सी कठिनाई होगी, क्योंकि कुछ टर्म्स जो होते हैं पीछे से रिलेटेड होते हैं, तो उसको भी जानना ज़रूरी होता है डियर स्टूडेंट। इसलिए पीछे वाले टर्म्स को जानने के लिए आप पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें। मैं लेक्चर का नेम करके डालता हूं, उसके टॉपिक के नेम को भी डालता हूं। तो डियर स्टूडेंट आप टॉपिक वाइज लेक्चर को ज़रूर देखें और उसको देख करके सारे जो भी आप जिस बुक से भी क्वेश्चन बनाते होंगे उसको ज़रूर बनाएँ डियर स्टूडेंट। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें डियर स्टूडेंट। इसके बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आगे का सारा नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त होते रहेंगे। इसके बाद आप इससे जुड़े रहेंगे तो आपको सारे स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे डियर स्टूडेंट। इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग फ्री में एजुकेशन प्राप्त करें। और बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।